हिंदुस्तान पिलर्स हमारी उपस्थिति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर है। यहाँ पर समाजवादी छात्र सभा द्वारा 3 सूत्री मांग के लिए यूनिवर्सिटी गेट से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 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 नेताजी अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सर हमारी मांग तो हम सबके सामने प्रतिष्ठा में महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा जिला अधिकारी महोदय गोरखपुर। विषय हमारा है आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न देने के लिए और गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और प्राइवेट डॉक्टरों की फीस निर्धारित करने के संबंध में है। सर महोदय ससम्मान अवगत कराना है कि समाजवादी छात्र सभा गोरखपुर की 4 सूत्री मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई करें। आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दिया जाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव की बहाली की जाए। गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की हम लोगों की, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो उन्होंने हम लोगों के धरने में आके कहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने में सहयोग करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कोई आवाज़ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आवाज़ नहीं उठाया। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टर, उनकी फीस एक निर्धारित की जाए। तमाम घटनाएं घट रही हैं पूरे गोरखपुर में कि कोई 700 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1000। पिलर्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान पिलर्स के सभी दर्शकों का। क्या कारण था कि आप लोगों को जो है जिलाधिकारी कार्यालय पे आना पड़ा पैदल मार्च के लिए? आज 4 सूत्री मांग को लेके समाजवादी छात्र सभा के सभी पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन इसलिए आया गया कि क्योंकि ये सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी छात्रों नौजवानों के हक हकूक़ को छीनना चाहती है। इसीलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय से पैदल मार्च निकाल के हम लोग डीएम कार्यालय पे आए हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव बहाल हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए और गोरखपुर में जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उसकी फीस निर्धारित हो। इसी के लिए हम लोग आज धरने पे आए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2016 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है क्योंकि वो जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी छात्र सभा से जुड़े नौजवान ये चुनाव, छात्र संघ का चुनाव पिछड़ा दलित एक अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर चुनाव जीत लेगा। इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है। छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा गया है, इसके बावजूद भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। 2014 से ही लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करती है क्योंकि स्वतंत्रता के किसी आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने कभी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्र संघ चुनाव इसीलिए नहीं कराना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अगर छात्र संघ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा तो कभी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगा, उसके खिलाफ हमेशा आजीवन लड़ता रहेगा। इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराती।
क्या अब केवल राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसी गरीब मजदूर का जो लड़का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से जब से आई है तब से वो राजा का बेटा ही राजा बनाने का काम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र को मानने वाली है और लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी गरीब के बेटे को राजा बनाने 4 सूत्री मांग है हम लोगों की। पहला मांग हम लोग का है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो, स्वर्गीय नेताजी को भारत रत्न दिया जाए, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए और गोरखपुर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको उनकी फीस निर्धारित की जाए। आप लोग जो है भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य था छात्र संघ बहाली को लेकर ज्ञापन देने का, क्योंकि यह भाजपा सरकार युवाओं से डरती है, छात्रों डरती है कि अगर हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे तो इन्हीं छात्रों में से कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा और संसद और विधानसभा में युवाओं की हक की आवाज उठाएगा। इसी कारण भाजपा सरकार यह डर रही है कि कोई गरीब परिवार से, कोई दबे परिवार से कोई आगे ना बढ़ जाए, और ये सिर्फ यह चाहते हैं कि इन्हीं के बेटे विधायक बने, इन्हीं के बेटे सांसद बने। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, छात्र संघ चुनाव कराएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और सबकी हक की आवाज उठाएंगे। हम समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोग हैं, हमारे साथ अनूप यादव ईश्वर जी भी हैं जो छात्र महानगर के अध्यक्ष हमारे बड़े भैया हैं। इन्होंने यह काम को आगे बढ़ाया और हम सभी युवा साथी इनका साथ देके छात्र संघ बहाल करा के छात्र संघ चुनाव गोरखपुर विश्वविद्यालय में कराएंगे। के लिए सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? एकदम आना चाहिए आगे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर में, योगी जी का जिला है, घर है, उनको ये जरूरी है कि ये विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहिए और यहाँ पर छात्र संघ बहाली जरूर करना चाहिए, क्योंकि गोरखपुर जिले के ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं यहाँ से, और उनको ये मानना चाहिए कि यहाँ गोरखपुर में बहुत जरूरी है कि विश्वविद्यालय को चुनाव कराना जरूरी है। ये बताइए कि छात्र संघ चुनाव जो है क्यों नहीं हो रहा है? छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। क्यों आखिर क्यों? यही कारण है ना, सबसे बड़ा कारण ये है छात्र संघ चुनाव को ना कराने की। देखिए, गांव की प्रधानी होती है तो प्रधान में 10,000 की जनसंख्या रहती है ना, तो 10,000 जनसंख्या में वहाँ का प्रधान चुना जाता है। और यहाँ इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि जब भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं तो भ्रष्टाचार में जो छात्र संघ का प्रतिनिधि होता है वो बैठता है और वो बैठने के बाद उनसे पूछेगा ना कि बताइए पैसा कहाँ गया इतना, आप जो फीस वृद्धि कर रहे हैं उसका क्या मसला है, जो बच्चे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग भाग रहे हैं उसका क्यों नहीं मामला सॉल्व हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। और छात्र संघ जो चुनाव होता है उसको सिर्फ एक चुनाव मत समझिए। जो छात्र संघ में जो पदाधिकारी होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का होता है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का अपने आसपास की घटित घटनाओं में इंटरेस्ट रखता है। वो विदेश को भी समझता है, देश को भी समझता है, अर्थव्यवस्था को समझता है, ज्योग्राफी को समझता है, वो हर चीज़ें समझता है। जब वो हर चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके और देखेगा कि हमारे यहाँ ये जो लोक लुभावनी बातें की जा रही हैं और उस पर नहीं काम हो रहा है तो फिर उस पर बात करेगा। और चूंकि आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ का अभी भी राजनीति जो है 600 परिवार और 23 सांसद 23 IAS चलाते हैं, तो इन लोगों के बीच में अपनी जगह बनाएंगे, उनको दिक्कत होगी। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जिसको छात्र संघ बंद करा करके और भ्रूण हत्या किया जा रहा है। ये बताइए, छात्र संघ चुनाव न होने से क्या छात्रों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? एकदम देखिए, एकदम हनन है। जब आप अभी गए हैं, मोदी जी कहाँ गए हैं? वहाँ रूस गए हैं, तो रूस गए हैं, कजान शहर में गए हैं, तो वहाँ कजान शहर में वो कह रहे थे कि हम लोग वहाँ से आते हैं जहाँ लोकतंत्र का परिधि है, जहाँ लोकतंत्र की जननी है। तो जब लोकतंत्र की आप जननी की बात कर रहे हैं तो छात्र संघ विश्वविद्यालय में आप चुनाव करवाइए। जब विश्वविद्यालय में आप चुनाव कराएंगे तो विश्वविद्यालय जो छात्र संघ का पदाधिकारी होता है उसको पैसे की जरूरत नहीं होती है। जब वो बच्चों की समस्या देखता है, बच्चों के बारे में सोचता है, समझता है, उसकी बातें कैसे, अपनी संप्रेषण क्षमता उसकी क्या है, उस बेस पे वो बच्चों से जाकर इंटरकनेक्ट करता है। जब वो इंटरकनेक्ट करता है उसकी संप्रेषण क्षमता के अनुसार विद्यार्थी उसको पसंद करते हैं। अभी आपका पैसा है और बाहर से आएगा, गाड़ी ले लिया, उल्टा सीधा बतियाएगा तो पता चला विधायक जी कूट दिए जा रहे हैं, तो पता चला कोई दंगा करा रहा है। जब एक पढ़ा लिखा सेंसिटिव व्यक्ति जाता है जिसके पास इथिक्स, GS, इन सब सारी चीज़ों को जानता तो अपने मुद्दों को समझता ना। उसके ज़िले में काम करने के बाद लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, उसके ज़िले में अभी भी फॉग क्यों हो रहा है, उसके ज़िले की बाढ़ की पानी क्यों नहीं निकल रही है, ठीक है, उसके ज़िले में धान की फसल जो है उसका MSP क्यों नहीं मिल रहा है, उसके ज़िले में अभी भी नहर का पानी क्यों नहीं रहा है। ये चीज़ एक छात्र संघ अधिकारी समझता है, एक छात्र संघ का पदाधिकारी समझता है। और ये जब चीज़ें समझ देंगे तो आप जो बैठे लोग मानी लोग हैं उनसे आप सवाल पूछेंगे ना कि हमारा ये मसला क्यों नहीं बन रहा है। ये एक सोची समझी, फिर कह रहा हूँ, एक साजिश है कि छात्र संघ को बहाल ना किया जाए। इसके पीछे तर्क क्या देते हैं,
तर्क देते हैं मार होता है, तो विधायकी मार नहीं होता है। क्या जो है प्रधानी से लेके जो है विधायकी संसदीय में क्या उसमें घटाएं नहीं होती है, क्या वो सब चुनाव नहीं हो रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ ना कि देखिए आप कितने अच्छे हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर इसी तरह से मीडिया हमारी बात समझे तो बातें हो जाएंगी। क्या इनके कुलपति के चयन में भ्रष्टाचार नहीं होता है? उनको कैसे चयन किया था हम लोग नहीं जानते हैं। कुल सचिव का चुनाव होता है तो कुल सचिव जब भेजे जाते हैं तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब आपको भ्रष्टाचार खत्म करना, 3 लोगों को भी खत्म करिए, छोड़ दीजिए विश्वविद्यालय हम लोग चला लेंगे। अगर आपको चलाने की हैसियत नहीं है, अगर आप पदाधिकारी नहीं रखेंगे तो इस सब बेस को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी हैं जिला मजिस्ट्रेट साहब, चूंकि जिम्मेदार अधिकारी कुलपति साहब भी हैं, तो एक जिम्मेदार अधिकारी का तात्पर्य होता है कि आप जो बात कहें उस बात की तटस्थता पे आप रहें। लेकिन इन लोगों का कब पलट जाते हैं कोई भरोसा नहीं है। तो एक जिम्मेदार अधिकारी के पास आए हैं, देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आए हैं। आपकी जो 4 सूत्री मांग है उसमें एक है गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए बनाने की मांग क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय NAC++ है। और जब योगी जी यहाँ के सांसद हुआ करते, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम गोरखपुर विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मानक होता है उसमें मेस चलना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए जो गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना मानक पूरा करता है। बस जरूरत है थोड़ा सा सहयोग करने की। अगर थोड़ा सा सहयोग हो तो गोरखपुर विश्वविद्यालय जो आज़ादी के बाद का सबसे पहला विश्वविद्यालय बनाया गया है, इसलिए इसकी मतलब वरीयता होती है कि आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। आपकी 4 सूत्री मांग में है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भारत रत्न नेताजी मुलायम सिंह यादव वाकई में भारत रत्न थे। उन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं के हक अधिकार के लिए तमाम लड़ाई लड़े और तमाम काम किए। निश्चित तौर पे इस देश के किसानी को उन्होंने आगे बढ़ाने के काम किया है, जो देश में प्रगति किया। रक्षा मंत्री रहते हुए एक बड़ा फैसला लिया, हमारे देश के सैनिकों का जो 100 उनके परिवार वालों को नहीं मिलता था, उन 100 को सम्मान उनके घर पे पहुंचाने का काम हमारे श्रद्धेय नेताजी ने किया। इसलिए हम उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। और आपके मांग में एक है कि गोरखपुर के डॉक्टरों की फीस जो निर्धारित किया जाए, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए कहीं ना कहीं हम और आप, ऐसा कोई नहीं शख्स बचा होगा जो, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं गोरखपुर में, उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे लुटेरे हैं, ऐसे कह दीजिए डॉक्टर के भेष में डाकू हैं, जो आम जनता को पकड़ते हैं तो उनका खून चूस लेते हैं। तो उन डॉक्टरों पे शिकंजा कसने के लिए एक कम से कम फीस तय हो, एक फीस तय हो, एक पैमाना तय हो, डॉक्टर की फीस तय हो। जो जांच की फीस होती है वो कहीं जांच 1000 में होता है, कहीं 500 में हो जाता है। उस जांच की फीस तो अभी तय किया जाए। निश्चित तौर पे इस देश की गुंडागर्दी, इस जो डॉक्टर की जो कुछ मनचले डॉक्टर है उन लोग की गुंडागर्दी बंद हो, इस वजह से हमने उन डॉक्टरों को शिकंजा कसने के लिए मांग की है। किसी से बड़े शक्ति से उलझने और लड़ने की क्षमता रखते हैं। कहा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। कहीं ना कहीं आप लोग आक्रोश में दिख रहे हैं और नजर आ भी रहे हैं। आक्रोश नहीं, कई वर्षों की पीड़ा है, कई वर्षों का दर्द है। नौजवान तैयारी करता है, चुनाव के लिए लड़ता है और संघर्ष करता है। मतलब ये कई बार हल्ला करके अपना अधिकार मांग लीजिएगा कि अब इसके आप पहले पत्रकार हैं जो पहले नजरिया से पहली बार देख रहे हैं। अनगिनत बार ये महानगर अध्यक्ष हमारे हैं, छात्र सभा के हैं, सैकड़ों बार ज्ञापन दे चुके होंगे। भाई हैं, हम तो दुश्मनों का सामना करते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। नहीं बिल्कुल, तो सहयोग करिए और ये बात ना कहिए पहली बार, ये बार बार होता रहेगा। लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक, जब तक कि ये घोषणा नहीं हो जाए कि छात्रों के हित का हनन नहीं होने देंगे। और ये सड़कों पर वो अंगार बिछाने का काम करेंगे और इस लड़ाई को और तीव्र करने का काम करेंगे। हमारी समाजवादी छात्र सभा पूरी तैयार बैठी है। अब क्रमबद्ध से अलग अलग तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर विधानसभा चुनाव तो 27 में इतिहास लड़ने जा रहा है। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होने जा रहे हैं, ये बता देने का काम कर रहे हैं आपको। लेकिन हमें जो मालूम है, हमने उनको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की सीटें जीत करके कि बाबा जी और माननीय मोदी जी, जनता जाग चुकी है। जनता ने उस चीज को पकड़ लिया है। ये अब जुमला काम नहीं करेगा, अब केवल लाइन काम नहीं करेगा, 15 लाख काम नहीं करेगा। जनता अपने अधिकारों